की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस हो जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे लाल मिर्च, फल, कॉफी, मक्का, ग्वार और तिल की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। देश से शुरू हुई गेहूं की सरकारी खरीद, अब तक 3000 से अधिक किसानों को मिला लाभ। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं एक खास खबर के साथ। केंद्र सरकार ने रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद देश के अलग अलग राज्यों से शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए 3 अप्रैल तक मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों से गेहूं की खरीद हो रही है। अब तक राज्यों से हुई गेहूं की सरकारी खरीद करीब 34,917 मीट्रिक टन की हो चुकी है, जिससे 3,510 किसानों को 70.36 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल चुका है। वहीं राज्यों में अब तक हुई गेहूं की खरीद की बात करें तो हरियाणा में 3 अप्रैल तक गेहूं की कुल खरीद 14,914 MT कर ली गई है। वहीं मध्य प्रदेश से 19,934 MT, पंजाब से 63 MT गेहूं की खरीद की जा चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश से अब तक गेहूं की कुल खरीद 6 MT की हो पाई है। आपको बता दें कि साल 2022-23 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है और इसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्यों से गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। इस वक्त बाजार के जानकार अनुज गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में समझते हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है 1 अप्रैल से, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? गेहूं के बारे में बात करें तो गेहूं के बाजार में हमने कुछ नरमी यहाँ पे लौटती हुई देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो इस बार भारत के अंदर अच्छी क्रॉप देखने को मिली है। साथ में अगर देखें तो सरकार की तरफ से हरियाणा में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, MP के अंदर अच्छी खासी खरीद देखने को मिली है। साथ में इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। हमें लगता है कि गेहूं के बाजार में आने वाले दिनों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी तो भावों में हम यहाँ पे नरमी आते हुए देखेंगे। हालांकि MSP बढ़ने की वजह से किसान मंडियों में माल लाना शुरू कर दिया है और अच्छी मात्रा में हमने यहाँ पर आवक आती हुई देखी है। हमें लगता है छोटी अवधि में गेहूं के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है और आगे आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। साथ में सरकार की जो खरीद है उससे भी हम आने वाले समय में मंडियों के अंदर आवक बनती हुई जारी रहेगी, जिससे भाव कंट्रोल में रहेंगे और भावों में नरमी का रुख रह सकता है। जी जी बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे भी हम आपसे अलग अलग कृषि जिन्सों के बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। कॉफी के निर्यात में हुआ इजाफा, रोबस्टा कॉफी की पैदावार में हो सकती है 9% की बढ़ोतरी। 6 लाख टन के पार पहुंचा लाल मिर्च का निर्यात, पैदावार में बढ़त अनुमानित। आइए अब बात करते हैं कॉफी की। देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी का निर्यात बीते साल के मुकाबले 10% बढ़ा है। वहीं घरेलू स्तर पर साल 2021-22 के दौरान रोबस्टा कॉफी की पैदावार में 9% का इजाफा देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि इसका
जो असल कृषि उपज मंडियां हैं उसमें कॉफी के भाव पर पड़ सकता है। कॉफी के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में कॉफी की दो किस्में रोबस्टा और अरेबिका की खेती की जाती है। देश में रोबस्टा कॉफी के कुल उत्पादन का 70% हिस्सा है। देश के छोटे किसान रोबस्टा कॉफी को उगाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसमें अधिक उपज और रखरखाव की लागत कम आती है। भारत के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये 3 ही ऐसे राज्य हैं जहां कॉफी का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कॉफी का 83% उत्पादन होता है। इसमें 70% हिस्सेदारी सिर्फ कर्नाटक की है। कर्नाटक के कुडागु जिले को कॉफी की खेती का हब कहा जाता है। वहीं बात कॉफी की पैदावार की करें तो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी USDA के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत की कॉफी की पैदावार और खपत बढ़ सकती है। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार साल 2021-22 के लिए कॉफी की उपज 60 किलो के 5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि पिछले साल उपज का ये आंकड़ा 5.23 मिलियन बैग रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 76,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबस्टा की पैदावार अनुमानित है। USDA की उपज के अनुमान के मुताबिक अरेबिका की पैदावार में 2% की गिरावट आ सकती है, जबकि रोबस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। कॉफी का एक अपना अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत उत्पादित हुई कॉफी का लगभग 80% वैश्विक बाजार में निर्यात कर रहा है। वहीं इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5,236 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5,339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉफी के बाजार में ब्राजील, कोलंबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, होंडुरस और इथियोपिया जैसे राज्यों से प्रतिस्पर्धा करता है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कॉफी की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि मंगलवार को देश की अधिकांश मंडियों में कॉफी की आवक सीमित देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार इन दिनों कॉफी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। केरल की पुल्लपल्ली मंडी में 4 अप्रैल को कॉफी का भाव रहा 8,900 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदों में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 9,000 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की मनात वाद्य मंडी में इस दौरान कॉफी के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 4 अप्रैल को कॉफी का भाव था 8,750 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए उछलकर 8,850 रुपए पर हुए। आइए फिर से रुख करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, कॉफी के पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। निर्यात की स्थिति भी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। ऐसे में इसके भाव किस ओर जाएंगे आने वाले दिनों में? कॉफी की अगर बात करें तो कॉफी के अंदर हमने तेजी बनते हुए देखी है। वैश्विक कारणों की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि यहाँ पे सप्लाई कम होती हुई दिखाई दी है और डिमांड बढ़ी है। हमें लगता है कॉफी के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख रह सकता है। जी, ऐसे में कॉफी के किसानों के लिए कोई खास सलाह होगी आपकी? कॉफी के किसानों को सलाह है कि कॉफी को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। वैश्विक कारणों की वजह से हमने यहाँ पे तेजी लौटती हुई देखी है। हालांकि इस बार अच्छी क्रॉप देखने को मिली है, मगर कहीं ना कहीं आवक कम होने की वजह से यहाँ पर और डिमांड बढ़ने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। तो अगर किसान कॉफी को होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो कॉफी के जो किसान हैं वो चाहे तो अभी थोड़ी देर और इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में भाव में कुछ और तेजी की उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। बता दें आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन मूंगफली के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। बात करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी की। यहाँ मूंगफली का भाव रहा 6,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में सौदे 5,611 रुपए पर हुए। कुस्तगी मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 5,843 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 6,050 रुपए पर हुए।
जी हाँ, तो ये तो बात हुई मूंगफली की। बता दें आपको कि लहसुन के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी से। यहाँ लहसुन का भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में सौदे 2,000 रुपए पर, जबकि छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी का रुख करे तो यहाँ पर सौदे 4,250 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी फलों की, लाल मिर्च और तिल की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे फलों के बारे में, साथ ही बात होगी तिल की। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं लाल मिर्च के बाजार की स्थिति के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर साल भारतीय लाल मिर्च की मांग बढ़ रही है। इस साल लाल मिर्च के निर्यात में बम्पर इजाफा देखने को मिला है। वहीं घरेलू स्तर पर कुल मसालों की पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। घरेलू स्तर पर मसाले की खेती में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसका असर वैश्विक बाजार में भारतीय मसालों की निर्यात मांग पर पड़ा है। हर साल भारतीय मसालों की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 17,58,984 टन के पार पहुँच गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और मिर्च का निर्यातक है। भारत में लाल मिर्च आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 7,92,000 हेक्टेयर में उगाई जाती है। फसल वर्ष के दौरान अगस्त और सितंबर महीने के दौरान मिर्च की खेती होती है। मार्च और अप्रैल में मिर्च की कटाई हो जाती है। हर साल भारत में उत्पादित 13,76,000 मिलियन टन लाल मिर्च में से 70% घरेलू स्तर पर मिर्च की खपत होती है। वहीं भारत से होने वाले कुल मसालों की निर्यात में साल 2020-21 के दौरान लाल मिर्च की हिस्सेदारी ही 31% से ज्यादा रही है। लाल मिर्च के निर्यात की बात करें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान भारत से 6,49,815 टन लाल मिर्च का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान लाल मिर्च का निर्यात महज 4,96,000 टन का ही हुआ था। लाल मिर्च और दूसरे मसालों के निर्यात को देखते हुए देश के किसानों ने मसालों की खेती पर जोर दिया है। यही वजह है कि इस साल कुल मसालों की पैदावार में अच्छा इजाफा हो सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2019-20 के दौरान 1,01,37,000 टन मसालों की पैदावार हुई थी, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल मसालों की पैदावार में 5,42,000 टन की बढ़त हो सकती है और कुल उपज 1,06,00,000 टन के पार जा सकती है। कुल मसालों की उपज में लाल मिर्च, जीरा, धनिया, अदरक और हल्दी की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वहीं बात मिर्च की पैदावार की करें तो तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल मिर्च की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2020-21 के दौरान मिर्च की पैदावार 20,92,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2019-20 के दौरान मिर्च की उपज 18,35,000 टन रही थी। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। अनुज गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे हम कि लाल मिर्च के बाजार की स्थिति पर आपकी क्या राय है? अनुज जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? लाल मिर्च की अगर बात करें तो लाल मिर्च के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है। निर्यात मांग की वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। अगर हम संपूर्ण स्पाइस पैक की बात करें तो सभी मसालों में तेजी का रुख देखने को मिला है। एक्सपोर्ट डिमांड और घरेलू मांग से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि मंडियों के अंदर अभी आवक कुछ कम है, मगर जिस तरीके से डिमांड बनी हुई है हमें लगता है लाल मिर्च के बाजार में और बाकी मसालों में तेजी का रुख बना रहेगा।
बिल्कुल, तो ऐसे में जो किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या बेहतर भाव के लिए उन्हें इंतजार करना चाहिए इस वक्त? लाल मिर्च के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। निर्यात मांग और घरेलू मांग से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास लाल मिर्च रखी है और बाकी मसाले रखे हैं उनको होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो जो लाल मिर्च के किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि मांग बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है और मांग बढ़ने से जो भाव है उसमें तेजी आती है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भाव में कुछ और तेजी आ सकती है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। बता दें आपको सरसों के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की हलवद मंडी की बात करें तो यहाँ सरसों का भाव रहा 6,150 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए। महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में सौदे 7,000 रुपए पर हुए। तो वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब जान लेते हैं फलों के बाजार की स्थिति के बारे में। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी हुई है। बीते 5 सालों के दौरान देश से इतना फलों का निर्यात कभी नहीं हुआ है। वहीं बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में फलों के भाव पर पड़ता दिख सकता है। फलों के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। देश से होने वाले फलों के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल फलों का निर्यात देश से सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों से ये पता चला है कि साल 2016-17 में फलों का निर्यात 4,974 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 के दौरान 4,913 करोड़ रुपए रहा था। वहीं साल 2018-19 के दौरान फलों के निर्यात में 625 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 5,538 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान फलों का निर्यात 5,496 करोड़ रुपए का हो सका था, जबकि साल 2020-21 के दौरान फलों के निर्यात में 172 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। देश से फलों का निर्यात 5,668 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में देश से बीते 10 महीने के दौरान ताज़े फलों का निर्यात 8,18,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान फलों का कुल निर्यात महज 6,18,465 टन का ही हो पाया था। इस साल देश में कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। वहीं कुछ फलों की उपज में इस साल खासा इजाफा होने की उम्मीद है, जबकि कुछ फलों की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए 29 अक्टूबर को बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार सेब की पैदावार 7 लाख टन घटकर 20,59,000 टन रह सकती है। वहीं केले की पैदावार में साल 2020-21 के दौरान 7,82,000 टन बढ़कर 3,33,79,000 टन होने का अनुमान है। वहीं इस बात अमरूद की करें तो इस साल अमरूद की उपज बीते साल के मुकाबले 1,08,000 टन बढ़कर 44,69,000 टन हो सकती है। अंगूर की पैदावार में इस साल इजाफा हो सकता है। साल 2020-21 के दौरान अंगूर की उपज 48,000 टन बढ़कर 32,29,000 टन हो सकती है, जो बीते साल 31,81,000 टन थी। हालांकि अनार की पैदावार में इस साल कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान अनार की उपज 98,000 टन घटकर 30,88,000 टन रह सकती है। हालांकि अनानास की पैदावार में बढ़त होने का अनुमान है। साल 2020-21 के दौरान अनानास की उपज 17 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले 42,000 टन ज्यादा है। फलों के बाद आइए अब बात करते हैं तिलहन की और जानते हैं कि सोयाबीन के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की धोराजी मंडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पीली सोयाबीन का भाव रहा 6,905 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए। खुजनेर मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाव रहा 7,395 रुपए और महाराष्ट्र की उमरखेड़ मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 6,300 रुपए पर हुए।
जहां तिलहन की बात चल रही है तो तिल की बात अब कर लेते हैं। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी तिलहन पर अपने निर्धारित तय लक्ष्य से 25 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। कुल तिलहन की बुआई 1 करोड़ 2 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 83,69,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी कुल तिलहन की बुआई 19 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं बात तिल की बुआई की करें तो रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तिलहन किसानों ने 54,000 हेक्टेयर में तिल की बुआई कर ली है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 56,000 हेक्टेयर रहा था। तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 11,850 रुपए। वहीं धोराजी मंडी में भाव रहा 10,055 रुपए। तो महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में तिल 15,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की राट मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदे 9,050 रुपए पर हुए। आइए तिल के बाजार के बारे में और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अनुज जी, तिल के जो भाव हैं वो किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त? तिल की अगर बात करें तो तिल के बाजार में कहीं ना कहीं जैसे तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भाव और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। डिमांड बढ़ने की वजह से, आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। वैश्विक बाजार में तेलों की तेजी होने की वजह से भी तिल के बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। जी, इस वक्त तिल के किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? तिल के किसानों को सलाह है कि अभी तिल को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में तिल के बाजार में तेजी का रुख बना रहेगा। आवक कम होने का असर भावों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है तिल के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मक्का और ग्वार का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Our guest today on this special episode of The Journey. Every time we focus knowledge and information, everybody has to contribute. अगर हम उनके दर्द को समझ रहे हैं, नीति बनाना और एग्जीक्यूट करवाना। 75 years into India's vibrant democracy. This clearly is a story that needs to be unfolded. Please watch The Journey, Indian Parliamentarians in Conversation with Shaina NC. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं मक्का की। देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में वैश्विक बाजार में उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि भारत के मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। बांग्लादेश में भारतीय मक्का की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया और नेपाल भी भारत से मक्का का आयात करते हैं। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 19,31,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 17,50,000 हेक्टेयर ही रहा था। मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लाल मक्का का भाव रहा 2,350 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए। राजस्थान की बेगू मंडी में मक्का 1,940 रुपए पर बिका, जबकि ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदे 1,400 रुपए पर हुए। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अनुज जी, मक्का की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे।
मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में भी हमने तेजी आते हुए देखी है। वैश्विक कारणों की वजह से भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा। जिस तरीके से हमने वैश्विक बाजार में तेजी देखी है, तो हमें लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। ऐसे में मक्का के किसानों के लिए कोई खास सलाह? मक्के के किसानों को सलाह है कि मक्के को होल्ड करके चलें। वैश्विक कारणों की वजह से भावों में तेजी देखने को मिली है। हालांकि भारत के अंदर आवक कुछ कम देखने को मिली है। हमें लगता है मक्के के बाजार में भावों में तेजी का रुख छोटी अवधि के लिए रह सकता है। तो जिन किसानों के पास मक्का रखा है उनके लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं धनिये के हाजिर भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 11,700 रुपए। हलवद मंडी में सौदे 12,100 रुपए पर हुए, जबकि धोराजी मंडी में भाव रहा 11,255 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 11,500 रुपए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं जीरे के हाजिर भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में जीरे का भाव रहा 19,250 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 20,000 रुपए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 20,050 रुपए पर हुए और ब्यावर मंडी में भाव रहा 20,500 रुपए। आइए अब जान लेते हैं ग्वार की स्थिति के बारे में। देश से होने वाले ग्वारगम के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2021 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 10% बढ़ा है। सरकारी एजेंसी एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में बीते 9 महीनों के दौरान ग्वारगम का निर्यात 72,000 टन बढ़कर 2,41,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,69,545 टन का ही हो पाया था। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में ग्वार की आवक सीमित बनी हुई है। मंगलवार को गिनी चुनी मंडियों में ही ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात ग्वार के भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की तारापुर मंडी में ग्वार का भाव रहा 2,941 रुपए। राजस्थान की बाड़मेर मंडी में भाव रहा 6,350 रुपए। जयपुर मंडी में ग्वार 6,041 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,950 रुपए। अनुज जी, ग्वार के भाव के सूर जाते हुए दिख रहे हैं। ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार के बाजार में तेजी लौटती हुई दिखाई दी है। निर्यात मांग की वजह से ग्वार गम के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। साथ में डोमेस्टिक गम इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री की डिमांड की वजह से भी ग्वार और ग्वार गम के भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है वादा व्यापार के अंदर ही भाव तेजी देखने को मिली है। हमें लगता है कि ग्वार के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी लौट सकती है। जी, किसानों के लिए कोई खास सलाह? ग्वार के किसानों को सलाह है जिनके पास ग्वार रखा है अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जिन किसानों के पास ग्वार रखा है अगर वो होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसके लिए आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।